नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदोसिता को नाज अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यकीनन भगवान राम की शख्सियत में तमाम चीज़ है। वो आदर्श बेटे हैं, उससे भी बड़े आदर्श भाई हैं, वो आदर्श पति भी हैं। यही वजह है कि उनको उन पर पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को गर्व है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए दिवाली का पर्व ये पूरा उत्सव मनाया जाता है। आज इसी सिलसिले में दिवाली हो चुकी है, गोवर्धन पूजा है और इसी महत्व को, इसी सांस्कृतिक महत्व को, धार्मिक महत्व को आगे बढ़ाते हुए हम बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर सेठल में मौजूद हैं। तमाम मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। धार्मिक आधार पर गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, क्या वजह है, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके ही पास में आना चाहता हूँ। सबसे पहले दिवाली, गोवर्धन पूजा और सबकी आपको बहुत सारी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेठल के लोगों को इस लायक समझा के वो आपके चैनल पे अपनी कुछ बातें रखें। तो गोवर्धन पूजा आज जो है वो वैसे तो मथुरा में जब इंद्र देवता ने मथुरा वासियों पे अपना प्रकोप किया और जल वर्षा की, और वो इतना ज़्यादा उन्होंने प्रकोप किया कि पूरी मथुरा को वो जल से डुबो देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में जब लोग वहाँ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपनी उंगली पर उठा दिया और उससे पूरे मथुरा के वासियों को उसके नीचे एकत्र कर लिया और उन सबको उस जल वृष्टि से उनकी रक्षा की। तब इंद्र को ये आभास हुआ कि वो ही सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि उससे कुछ और भी लोग हैं जो उससे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं। तो फिर उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। वैसे आज इसको अन्नकूट भी कहते हैं। अन्नकूट पे विभिन्न मंदिरों में विभिन्न प्रकार के, मतलब जितने अधिकतम चीज़ें बन सकती हैं प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ अन्नकूट पे सैकड़ों तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं और उन सब से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका भोग लगाया जाता है। तो आज अन्नकूट भी हम लोग कहते हैं और गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। ये पर्व जो है दिवाली के बाद अगले दिन होता है और अधिकांश जगह और अधिकांश घरों में घर पर ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो तमाम जो एक एक पॉइंट है, एक एक बिंदु पर तफसील से तस्करा किया, बताया कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या है धार्मिक महत्व में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो भगवान राम की हम शख्सियत को देखते हैं तो वो एक आदर्श बेटे भी हैं। आदर्श बेटे इसलिए कि अपने पिता के कहने पर वो 14 साल के वनवास भी हो गया। वो आदर्श भाई भी हैं, वो आदर्श पति भी हैं। उनकी शख्सियत में तमाम धर्मों के लिए दिल में उनकी जगह है और वही नज़र आता है। जैसे मैंने कहा, इकबाल ने कहा है कि राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, तो पूरे हिंदुस्तान को नाज है। उस पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को जाना जाता है और रामचरित मानस जो उनका चरित्र का वर्णन है उसमें सारे जो एक आदर्श व्यक्ति में जो चरित्र होना चाहिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम था। उन्होंने अपने पिता के कहने पर राजपाट त्याग दिया, पत्नी को एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और पत्नी के त्यागने के बाद उन्होंने शयन था वो भी जमीन को किया और जो सारे जैसे साधु महात्मा पत्नी जिस रूप में रहती थी उस रूप में रहते थे, क्योंकि वो राजा थे इसलिए उन्होंने राज धर्म का भी पालन किया, पति धर्म का भी पालन किया और पुत्र धर्म का भी पालन किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो आज जीवन में आदर्श, मतलब आदर्श पुरुष है वो, कि यदि आदमी उनको जीवन में उसका एक दशमांश भी उतार ले तो संभवतः इस दुनिया में इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। और दिवाली का त्यौहार इसलिए, रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास के बाद और लंका को उन्होंने जीता, रावण का उद्धार किया, उसके बाद जब वापस लौटे
अयोध्या आने पर जो अयोध्या को सजाया गया दीपमालाओं से, दीपमाला से, इसीलिए जो है दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरा दिवाली का त्यौहार लक्ष्मी जी का भी पूजन है, तो उस दृष्टि से लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी मनाया जाता है। तो ये दिवाली का त्यौहार एक बहुत ही अच्छा दोस्ती का त्यौहार है, जो जीवन में आदमी के उत्साह और उमंग देता है। तो तमाम में एक बात को एक पॉइंट के जरिए से बताया। आप भी थोड़ा सा सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि दिवाली जो भी हमारे हिंदुस्तान में पर्व होते हैं, चाहे वो किसी धर्म के समुदाय के, सारे लोग हर्षोल्लास में शामिल होते हैं। और ख़ासतौर से बरेली की जो तहजीब है, संस्कृति, उसमें जो बहुत आला भाव है, ऊंचाई को देखी जाती है, इसको किस नज़रिए से? पहले तो यह हिंदुस्तान में जो भी पर्व हैं, हिंदुस्तान की एक खूबी है कि सभी पर्वों को सभी धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें बरेली में सेथल कस्बे की, तो सेथल कस्बे की तो एक खूबी है कि यहाँ दिवाली हो, ईद हो, सभी धर्म के त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो अपने प्रकाश के साथ समाज में संदेश देता है कि जितनी भी बुराइयां हैं सबको नष्ट करके और अच्छाई की जीत। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में मुख्तसर सी बात। यकीनन अगर आपको सीखना है तो आप सेटल आके सीख सकते हैं। चंद लफ्ज़ों में अपनी पूरी बात को कह दिया। जितने भी त्यौहार हैं, पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने बोलने का मौका दिया। जितने भी त्यौहार हैं हमारे, चाहे वो दिवाली, ईद, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये त्यौहार एक तरह से बाजार में रौनक लाते हैं। चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, सभी की रोजी रोटी का एक जरिया बनते हैं। और यही एक खूबी है कि सारे त्योहारों में सारे धर्म के लोगों का एक पार्टिसिपेशन होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी समाज को उत्थान के लिए। अगर किसी विशेष वर्ग का त्यौहार होगा और वही वर्ग के लोग अगर उससे गेन पा रहे हैं तो उस त्यौहार का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हमारे देश की ये विशेषता है कि किसी का भी त्यौहार हो, लेकिन सारे धर्म के लोग उस त्यौहार को मिलजुल के मनाते हैं। और यही हमारे देश के लिए सबसे खास है। बहुत ही तमाम जो बातें का जो निचोड़ है वो कुल मिलाकर ये है। और तमाम लोगों ने जो एक आवाज़ दी है वो मानवता की, इंसानियत की है और हमारी संस्कृति और तहजीब की है। जब संस्कृति और तहजीब की बात होती है तो एक शेर जहन में आता है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। यकीनन इंसानियत के लिए आवाज़ दी जाती है तो वो पूरी दुनिया में छा जाती है। दिवाली हो या ईद हो, वो इंसानियत का भी पैगाम देता है, एकता का भी पैगाम देता है। और इसकी मिसाल सेतल से होकर ही गुजरती है, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना तहजीब का सबसे बड़ा नज़ारा देखने को मिलता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा।